उसके लिए हमने यहाँ पे कलर कर लिया अगर मैं आउटपुट को कलर में देखना चाहूँ। एक न्यू फाइल बनाता हूँ और J3 का नाम देता हूँ अपने पास इस वक्त। मैंने ओपन किया J3 को, ये डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट यूज़ करता हूँ, मैंने कहा स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट का टैग क्लोज कर लिया। यहाँ गया मैं अपने पास एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, सपोज फर्स्ट इज असाइनिंग अ वैल्यू 10, मैंने इसको 10 असाइन कर दिया। अब मैं कर ये रहा हूँ कि मैंने स्क्रिप्ट ऊपर डिक्लेयर किया है और मैं इसको यूज़ नीचे वाले पोर्शन में कर रहा हूँ। दो दफ़ा डिक्लेयर नहीं डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्ट्रिंग प्रिंट कराना है, वैल्यू ऑफ फर्स्ट इज फर्स्ट, here we have our output। फाइल भी ओपन कर लेते हैं नगमान JS में, हमारी आउटलाइन थी, कोर प्रोग्रामिंग का ये पोर्शन था और हमारी आउटलाइन में मैं देखा कि हमारे पास वैल्यू ऑफ फर्स्ट इज नहीं। अगर आप एक स्क्रिप्ट के अंदर अपने पास अपना प्रोग्राम लिखते हो तो दूसरे स्क्रिप्ट के अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हो या आप उसकी वैल्यू जो है वो देख सकते हो, ठीक है जी। अब ये तो हो गया हमारे पास एक सादा सा वर्कआउट। अब मैं करता हूँ एक और प्रोग्राम, Ctrl+C कर लेता हूँ, Ctrl+V करता हूँ और इस प्रोग्राम को मैं नाम देता हूँ J4 का और इसमें मैं कराने लगा हूँ आपको अंडरस्कोर फंक्शन 1। हमने इसी प्रोग्राम को लिया, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कैसे था, वो सिंपल सा तरीका है C++ वाला। आपने पहले फंक्शन को डिक्लेयर करना है। फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन डेफिनेशन डायरेक्ट डेफिनेशन देंगे। फंक्शन में चाहता हूँ सिंपल सा फंक्शन ले रहा हूँ, मैं इसका कर रहा हूँ शो अंडरस्कोर डाटा। एक मैंने फंक्शन लिया, ऑब्वियसली आगे करली ब्रैकेट आएंगी, पैरेंथेसिस आएंगी और फिर करली ब्रैकेट में उसका स्कोप आ जाएगा, बट फंक्शनली दैट फंक्शन प्रोवाइड्स। तो मैं यहाँ क्या देता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ उसी तरह से जो मैंने अभी लिया हुआ था, वेरिएबल फर्स्ट, या इसको हम कहते हैं वेरिएबल लोकल अंडरस्कोर फंक्शन। ये लोकल फंक्शन में लिया और इसको वैल्यू 10 असाइन करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ जा कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैं इस लोकल फंक्शन को यहाँ प्रिंट करा लेता हूँ। तो लोकल फंक्शन को मैं यहाँ पर जाकर प्रिंट करा लेता हूँ। तो वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल का लेते हैं, फंक्शन नहीं सही लग रहा है, ठीक है। लोकल वेरिएबल वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल यहाँ भी आएगा प्लस फुल स्टॉप दिया, ठीक है जी। ऑब्वियसली शो डाटा का फंक्शन है तो कॉल टू द शो डाटा फंक्शन शो अंडरस्कोर डाटा, सो हियर वी हैव, ठीक है। क्या होगा, कोड एग्जीक्यूट किया, द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल इज 10। अगर जी सर ये विदाउट यानी जस्ट शोइंग अ वैल्यू। अगर सर जी ये सिर्फ हटा के एक ही के अंदर करके शो डेटा कर अभी देखना सामने, कॉपी पेस्ट, आउटपुट आ जाएगी। द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल, कॉपी पेस्ट, द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल आउटसाइड फंक्शन। मैंने लोड करवाया, मैं जब कॉल करता हूँ देखो ये कॉल हो रहा है, यहाँ आया, ठीक है।
जब मैं यहाँ आया मैं इसको प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ, लोकल वेरिएबल की वैल्यू 10 है, मेरे पास 2 लाइनें आनी चाहिए, मैं सेव करता हूँ, मेरे पास नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि आपका फंक्शन लोकल वेरिएबल को आउटसाइड फंक्शन स्कोप नहीं दे रहा। यही वजह है कि जब आप इसे बाहर यूज़ करते हो तो आपके पास यहाँ एरर आ जाता है। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये किया है कि लोकल वेरिएबल को यहाँ पे यूज़ किया, विच इज़ एन एरर। सो इट्स माय एरर स्टेटमेंट। मैं कहता हूँ ये एरर है। सो मेक दिस थिंग क्लियर कि किसी भी वेरिएबल का जो स्कोप है वो यहीं पे होगा। वो दूसरी बात है कि लोकल वेरिएबल को अगर मैं वैसे एक्सेस करता हूँ यहाँ पे तो वो अनडिफाइंड स्कोप रिटर्न करता हूँ। ठीक है, आज मैं डेटा टाइप नहीं करा रहा, आज बेसिकली फंक्शन की तरफ आ गए हैं। तो ये हमारा पहली एग्जाम्पल थी। तो जस्ट कॉपी इट आउट, पेस्ट किया और इसको हम J5 कर देते हैं और इसको फंक्शन 2 कर देते हैं, जिसको कॉपी फंक्शन 2 ओपन किया, इसको डिलीट कर देते हैं। नीचे वाला पोर्शन मुझे नहीं चाहिए। सॉरी, न्यू फोल्डर मेरा नहीं ख्याल के ऐसा चीज आपको कोई इश्यू होना चाहिए था, लेकिन चलो आप कहते दिखाते हैं। कट किया, JS के अंदर गया, न्यू फाइल, आपने कहा फंक्शन unctil फंक्शन .js, ओपन, पेस्ट, save, go to function, under the script set source is equal to browse JS folder, and we have a function. Type is \JavaScript and language is JavaScript. No other formalities, that's all. बस अब आप इसे एग्जीक्यूट कर लो तो आपके पास जो आपका वेरिएबल है वो मैंने एक दूसरी कमांड देखी थी तो क्रोम के अलावा उसमें ओपन कर लिया। तो ये हम JS फंक्शन 2 रन वैल्यूएबल वेरिएबल, ये फंक्शन के अंदर से कॉल हुई, यहाँ कहीं नहीं कि वी जस्ट गोइंग एंड शो डाटा, दैट्स ऑल। ठीक है, और अगर आप इसको 2-3 दफ़ा शो कराना चाहते हो तो जितनी दफ़ा भी आपने शो कराना है उतनी दफ़ा कॉल भेज दोगे। लेकिन अब चलो ये तो आपने कह दिया, हमने एक्सटर्नल कर लिया, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। इसको बंद करना पड़ेगा, फिलहाल इनको बंद कर दूँ। मैं 4 वाले का इसको मैं 2 की बजाय भी कर लेते हैं, एक्सटर्नल यूज। ठीक है, इसकी कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और इसको हम 6 कर देते हैं। ठीक है जी, सही हो गया, ये मेरा 6 है। मैंने इसको ओपन किया, ये लाइन नहीं चाहिए। अब ना मैं यहाँ पर वेरिएबल ले रहा हूँ, सपोज मैं 2 वेरिएबल लेता हूँ, इसको डिलीट कर, यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ। मैंने कहा वेरिएबल फर्स्ट इज इक्वल टू 10, सेकेंड इज इक्वल टू 20, सेमीकोलन, और यहाँ मैं फर्स्ट कोमा सेकेंड करता हूँ C1D। अब देखो वो ऊपर मुझे कह रहा है कि दैट शो डाटा is a function which doesn't need any parameter. So what I do, yeah, so you said कोई भी वेरिएबल आप इसमें एक्सेस कर लो, आप var करके ले लो या a,b ले लो, तो वो आपका न्यूमेरिकली एक्सेस कर लेगा। अब मैं चाहता हूँ एक और वेरिएबल लूँ, तो मैं वेरिएबल सम करता हूँ एंड सही AC से पता नहीं डिक्लेयर नहीं हुआ दोस्तों, कोई बात नहीं, वो उसको पता चल जाएगा। यानी इसमें नॉट इन लूज टाइप लैंग्वेज है ना, दैट्स वाई मेरे पास AB जो है वो इस तरह से आ जाए। ठीक है, AB आ गया और सम में आ गया। सो मुझे यहाँ वैल्यू सम इज
सर एक और बात है, असूली तौर पे पहले डिक्लेयर होता है, फिर वो असूल नहीं है यहाँ, जावास्क्रिप्ट लूज टाइप लैंग्वेज है, मैंने अभी कहा है, तो ऑटोमेटिक डिक्लेयर कर लेते हैं। असूली क्या सही तो किया है मैंने? नहीं टेढ़ा पहले वो नहीं, कहाँ उल्टा टेढ़ा है? ये ये डिक्लेयर पहले होता है, फिर फंक्शन कॉलिंग, फिर फंक्शन डेफिनेशन। सही तो किया है, और कैसे किया है? उल्टा किया है। कहाँ उल्टा किया है? सही तो किया है, ये तो बड़े बच्चों वाले बात कर रहे हो। फंक्शन जब हमने पढ़ा उसमें पहले डिक्लेयर फिर कहाँ पढ़ा तुमने, कैसे ही होता है और कैसे, कहाँ पढ़ा है ऐसे? सर ये बाद में डिक्लेयर किया डिक्लेयर कहाँ किया है? ये ये declare है? नहीं सॉरी, ये डिक्लेयर ये कॉल है, कॉल की डिक्लेयर तो यहाँ है ही नहीं है। जब कभी भी किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है तो फंक्शन का पहले बॉडी वाइज डिफाइंड होना जरूरी है, तो डिफाइन मैंने ऊपर किया हुआ, डिक्लेयर तो मैंने किया ही नहीं है। हाँ डिक्लेयर जावास्क्रिप्ट में डिक्लेयर की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। निज़ाम हो गया। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम आगे चलते हैं। हमने कहा जी ये फर्स्ट वेरिएबल उसको कॉल भेजी, यहाँ गए तो उनका सम कितना हो जाएगा, सेव करते हैं, मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। आप देख सकते हैं कि आपकी वैल्यू 30 आ गई, ठीक है जी, क्लियर। ये क्या था, मैंने कॉल पासिंग वैल्यू टू अ फंक्शन, एक फंक्शन को वैल्यू पास करवा, मैंने पेस्ट किया जी। एक और फाइल बना लेते हैं, सो दिस टाइम इट्स J7, और ये हमारी फंक्शन की तीसरी फाइल जो है, ओपन। अब यहाँ पर मैं आंसर नहीं प्रिंट करा रहा, मैंने सिर्फ सम कर लिया, और यहाँ पर मैं एक पूरी लाइन नीचे ले आया हूँ, और इसको मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ सम, उसके इक्वल करता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको गेट कर लेता हूँ, तो यहीं पे मैं वेरिएबल सम लेता हूँ। अब ऑब्वियसली ये फंक्शन शुड रिटर्न मी अ वैल्यू, क्योंकि मैंने सम को देनी है। वो जब यहाँ आएगी तो आपके पास ये लाइन एग्जीक्यूट कर जाएगी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ जाके मैं लिखा रिटर्न सम, मैंने रिटर्न सम लिखा और सेव किया। अब आप देख सकते हो कि आपके पास सम ऑफ वेरिएबल इज 30। अब यहाँ से ए और बी जमा हुए और यहाँ आंसर आ गया, ठीक है जी। तो इस तरह आप कोई भी वैल्यूज़ जो है वो गेट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं या पुट कर सकते हैं, जो भी आप फंक्शन को वैल्यूज़ पास कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और चीज़ें आती हैं, तो वापस आ जाते हैं सिंपल वेरिएबल के ऊपर आ जाते हैं। तो 3 वाले की मैं कॉपी करता हूँ और नाम इसका रखते हैं 8। अब आपको फंक्शन जो है वो क्लियर हो गई, ओपन किया मैंने, ये मेरे पास एक वेरिएबल था 8, सो डोंट नीड दैट। मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इज फर्स्ट, ये वैल्यू फर्स्ट की आ जाएगी, हम इसका नाम रख देते हैं वेरिएबल। ठीक है जी, एग्जीक्यूट किया, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज 10। मैं कहता हूँ वेरिएबल प्लस प्लस, क्या होगा, आपके पास वेरिएबल में वैल्यू क्या आ जाएगी, करके दिखाने की ज़रूरत है। 11, so you got it like this. And if I said variable minus minus, then it's mean decrement. So here we have 10, and if I say चार्ट को ना पेस्ट करा ही लेते, माइनस माइनस हो गया। अगर मैं करूँ वेरिएबल इज इक्वल टू वेरिएबल प्लस 1, देन क्या होगा, आपके पास एक का इजाफा होगा, ठीक है। और अगर मैं इसी लाइन को कॉपी करके लिखता हूँ -1, तो आप ऐसे भी डिक्रीमेंट कर सकते हैं, यानी आपके पास यहाँ 11 हो जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, अब इंक्रीमेंट भी आ गया मुझे, डिक्रीमेंट भी, हम ये ऊपर वाला तरीका यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे ये मैंने यहाँ जाके कहा कि नहीं, अब मैं ना कुछ और चाहता हूँ, मसलन मैं चाहता हूँ कि 5 का इंक्रीमेंट हो, मैंने 5 लिख दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 की बजाय 15,
सो यू विल सी द लास्ट वैल्यू इज 15। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट केस में मैंने 15 के बाद कहा इस तरह करने की बजाय हम ये वेरिएबल नहीं लिखेंगे, बल्कि लिखेंगे प्लस इक्वल 5। उससे क्या होगा कि वेरिएबल में 5 का इजाफा हो जाएगा। पहले कितना था 5, 15, अब कितना हो गया 20। सो वी विल सेव इट आउट। अब आपके पास ये 20 जो है वो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? अब ये था इंक्रीमेंट। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे 5 का डिक्रीमेंट करना है, सो यू जस्ट गो देयर, कॉपी कर लेता हूँ, दोनों तरीके आपको दिखा देते हैं। मैंने यहाँ -5 कर दिया, यहाँ भी आप माइनस कर सकते हो। ठीक है, मेरा ख्याल है कोई मुश्किल बात नहीं है। थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, पेस्ट करता हूँ। अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई विद 5 करता हूँ तो आप कहते हो यहाँ सर आप स्टार विद 5 करेंगे तब भी आपको सही होगा। मैंने कहा ओके, इफ़ आई वांट डिवीजन, सो मैं यहाँ जाके डिवाइड कर देता हूँ। सो हेयर आई जस्ट यूज अनदर ऑपरेटर अगेन दिस। सो ये मेरे पास आया कि 50 से 50 हुआ, फिर मल्टीप्लाई हुआ तो 50 हो गया, और फिर डिवाइड हुआ तो 50 रह गया, फिर डिवाइड हुआ तो 5 रह गया। ठीक है, क्लियर? अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, एक और है, मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। दिस टाइम आई एम सेइंग दिस। अच्छा जी, मेरा ख्याल है फिलिंग कर लेते हैं पहले। 11, 15, 20, 15, 20 मल्टीप्लाई किया तो पहले 20 था, नहीं 15 था ना, ये क्या होगा 5, ये आया +5 हुआ 20 हो गया, -5 हुआ तो 10 रह गया, 15 रह गया, यहाँ आए तो 10 रह गया, मल्टीप्लाई बाय 50 तो 50 आ गया, और मल्टीप्लाई बाय 50 तो 250 आ गया, डिवाइडेड बाय 50 तो 50 रह गया, और फिर डिवाइड बाय 50 तो 10, 5 तो 10 रह गया। ठीक है, अब मैं यहाँ जाके आता हूँ मॉडुलस विद 5, क्या आंसर आएगा? 15 10 है, 10 को 5 पे डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। 0 आता ना रिमाइंडर, बाकी तो 0 बचा। अच्छा ठीक है, अगर मैं परसेंटेज 5 करता हूँ तो ऑलरेडी वेरिएबल में 0 है, 0 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो अगेन 0। तो ये सी की डेट हो चुकी है। ठीक है, अच्छा यहाँ कहता हूँ वेरिएबल कोई लाइन कहता हूँ इज इक्वल टू वेरिएबल अगर वेरिएबल को असाइन करता हूँ, सही है। ठीक है, तो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ अत्तर। ठीक, तो क्या होगा, मेरे पे प्लस है तो ये सैयद अत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, और अगर आप इसमें करते हो डबल कोट्स में स्पेस अली, ठीक है जी, तो यू सी कि कंकैटिनेशन आपका इस तरह होगा। ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर। स्ट्रिंग के भी कंकैटिनेशन होगी। हमने क्या क्या देख लिया, अपने आउटलाइन से देखते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सारा मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट स्ट्रिंग कंकैटिनेशन भी होगी है। ओके, हम आ जाते हैं कंडीशन के ऊपर, और एक इधर बाद में कंडीशन यूज फॉर मेकिंग स्टेटमेंट्स। अच्छा एक मिनट है ज़रा, वेरिएबल इज इक्वल टू 10 मैंने ये लिखा। ठीक है, यहाँ 10 हो जाएगा। अगर मैं ऐसे कर दूँ तो क्या होगा? ट्रिपल दफा प्लस नहीं, ये पहला कंकैटिनेशन का दरम्यान में गया था। सेव किया, रिफ्रेश कर लो, आप देख सकते हो कि यहाँ पर 11 आ गया। ठीक, अब 11 आ गया। अब मैं यहाँ गया
और मैंने यहाँ प्लस प्लस किया, अब क्या आएगा 11 के 12? अब आएगा मेरे ख्याल से जल्दी करो। उन्होंने कहा जी 11 आएगा, तो बिल्कुल 12 सही। आएगा। हैं? क्या आएगा 12 कैसे? यहाँ से चला, चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, उसको वेरिएबल मिला, उसने इसको शो कर इसको दिया। सर वही पहले वाले कंडीशन पे आएगा। हाँ तो और क्या, यहाँ पर 11 प्रिंट हुआ है, ठीक है। अगली लाइन में जब ये यहाँ ये आया तो फिर 11 हो गया, और फिर आपका यहाँ पर यहाँ 11 आएगा और यहाँ 12 आएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और इसी तरह अगर मैं यहाँ माइनस माइनस कर दूँ, अब पीछे क्या आ रहा था 12, जब माइनस माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 11, और अगर मैं यहाँ माइनस माइनस करूँ इसे अगले नीचे में जाएगा यहाँ 11 ही आएगा, 10 आ जाएगा। जबकि अगली लाइन में 10 आ जाएगा। Just remove this. ठीक है जी। इसे पोस्ट फिक्स के प्रीफिक्स के पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स हमने दोनों देखे, प्री पहले पोस्ट बाद पोस्ट। क्लियर है जी। अब इसको एक्सप्रेशन में देखना है, वो बाद में खुद देखना है, ठीक। नेक्स्ट हम जिस चीज़ की बात करने लगे हैं वो है इफ़ कंडीशन। सो वी जस्ट गो एंड मेक अ कॉपी ऑफ, कॉपी पेस्ट, I just go there and set G। मैंने कहा ये मेरा वेरिएबल है। इफ़ कंडीशन क्या होती है? जब मेरे पास कोई लॉजिक हो और उसके मुताबिक मुझे कोई स्टेटमेंट चाहिए तो हम इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो कैसे करेंगे? इफ वेरिएबल, पहले मेरे पास फर्स्ट एक वेरिएबल है, मैं चेक करता हूँ, आपने बताना है मुझे क्या गलती है, आपने चुप रहना। इफ़ फर्स्ट इज इक्वल टू 10, क्या डॉक्यूमेंट डॉट राइट, the value of first is first, ठीक है। क्या आंसर आएगा? फर्स्ट ही आएगा प्रिंट होगी लाइन, मैंने कहा जी लाइन प्रिंट होगी, लाइन प्रिंट हो गई है, लाइन प्रिंट होगी, लाइन प्रिंट हो गई, ठीक है। मैं यहाँ जाता हूँ 5 कर देता हूँ, क्या होगा? एक वेरिएबल आता है तो ये प्रिंट नहीं होगी। ये नहीं होगी, आप क्या कहते हैं? देख ले तसल्ली से देखें, कोई जल्दी नहीं है, नहीं होगी। थोड़ी देर हो रहा है आज बस। होना चाहिए क्योंकि वैल्यू याद रखिएगा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ लॉजिक देखें क्या है। मैंने कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया? आपने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है। हाँ तो फर्स्ट है तो क्यों नहीं होगा? प्रिंट हो जाएगा भाई, फर्स्ट की वैल्यू ऑटोमेटिकली 10 हो जाएगी, कंडीशन ट्रू हो गई और आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। देखो हाँ, तो ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ हुआ ना, लॉजिकल ऑपरेटर नहीं यूज़ हुआ। ये 5 है तो आगे असाइनमेंट हो गई। हाँ, एक इक्वल डाला हुआ है। अगर आपको लॉजिकल चेक करना तो 2 इक्वल डालने पड़ेंगे। अब देखो नहीं हुआ, ठीक है। ये क्या था? इफ़, ठीक। अब मैं ऐसे करता हूँ, लगे हाथों, क्या नाम था इसका? और ही नाम रखा था मैंने, इसका नाम कर देते हैं 9, पेस्ट 10, 2 की बजाय इफ एल्स कर, सेम प्रोग्राम। अब असाइनमेंट हुई है, ठीक है। अब अगर ये नहीं है तो मैंने कहा एल्स कॉपी द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू 10, ठीक है जी। ये क्लियर होगी बात। अब क्या प्रिंट होगा? अब कुछ भी नहीं प्रिंट होगा, सिर्फ एल्स प्रिंट हो जाएगा। एल्स में तो मैंने वैल्यू दी नहीं है, BR, ठीक है। सो मैं यहाँ एक और लाइन लिखता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ
प्लीज चेक द वैल्यू अगेन। क्या आउटपुट आएगी? दोनों लाइनें आएंगी, नीचे वाली दोनों लाइनें आएंगी। दोनों लाइनें सेव किया, F12 किया, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। मेरी ऊपर वाली लाइन पे आ गई, नीचे वाली लाइन। अब बताइएगा अब क्या होगा? दो लाइनें आएंगी, एक लाइन आएगी, एक लाइन आएगी। आप क्या कहते हैं? याद रखना दोनों लाइनें आएंगी। ये कैसे होगा? ये मुझे लग रहा था, लग ही रहा था, बताना होता है ये। नहीं ना सर, ये क्या बात है? कंपाउंड ब्रैकेट लगाइए आपने, तो फिर अपने आप तो कुछ नहीं होगा, तो आपको बताना है। कंपाउंड एल्स चला तो ये लाइन बस चली थी, नीचे चली नहीं थी। वो तो दोनों सूरतों में आनी ही आनी है। ये लाइन अगर आपने कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं लगाई तो ये तो आनी ही आनी है। ठीक है, होश करना है। ठीक हो गया, ये क्लियर। अब एक और कॉपी पेस्ट, एक चीज़ और बता दूँ, इसी में हम कर देते हैं इसको इफ एल्स 2 कर लेते हैं इसका नाम, और इसका नंबर 11 कर देते हैं। अच्छा जी, इसको सेव कर लेते हैं, ये बंद कर देते हैं। अब यहाँ देखिए, मैं यहाँ 3 इक्वल लगाता हूँ। अब क्या आएगा? 3 इक्वल होते हैं। 3 इक्वल भी होते हैं। पहला इक्वल असाइनमेंट, दूसरा इक्वल लॉजिकल वैल्यू टेस्ट, बट उसमें डाटा टाइप चेक नहीं होती। जबकि 3 इक्वल में तीसरा जो इक्वल है वो डाटा टाइप को भी देखता है। अभी क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ऊपर वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी, ऊपर वाली लाइन प्रिंट होगी। ठीक है, सिर्फ ऊपर वाली लाइन प्रिंट हुई। लेकिन अगर मैं कहता कि फर्स्ट, क्योंकि ये लूज टाइप लैंग्वेजेस है ना, तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे कहता अब ये स्ट्रिंग है बट इन द अदर केस ये इंटीजर है। अब जब मैं कंपेयर करने गया हूँ तो ये कंपेयर नहीं हुए। यही वजह थी कि आपके पास एल्स वाला पोर्शन जो है वो प्रिंट हुआ। ठीक हो गया? ओके, प्रोग्रामिंग में है, हर जगह पे अब आगे आएंगे। PHP में भी ऐसे ही है। ठीक है जी। सो इफ एल्स इफ कर देते हैं, और ये नंबर है 12। ओके, सो हियर वी हैव, अगर वैल्यू एग्जैक्टली 10 है तो ये आए, एल्स देन आई सेड इफ, एल्स इफ, एंड आई जस्ट एंटर द वैल्यू अगेन। आई जस्ट सेड फर्स्ट इज ग्रेटर देन, अगर फर्स्ट बड़ा है किससे? 10 से, तो यहाँ शो कर द वैल्यू फर्स्ट इज GREATER ग्रेटर देन 10। ठीक है, लाइन ब्रेक कर दें, आई डोंट नीड दैट येट। सो फॉर सिंगल स्टेटमेंट में इसे ज़रूरत नहीं होती, बट इस के लिए एल्स आपको लाजमी लिखना पड़ेगा। सो उसमें मेरे पास ना भी अगर मैं मेंशन करूं तो मुझे पता चल गया है कि वैल्यू इज़ लेस दैन दिस। सो आई जस्ट सेड कि आप खुद से इसको करके चेक कर सकते हो। 10 1 less than 10 11। ठीक है, ओके, if else if else ठीक है, क्लियर जी? अच्छा अच्छा, इसी की कॉपी करते हैं कोड पेस्ट, या लास्ट का आखिरी। ठीक है, मैं कहता हूँ इफ यूजर अंडरस्कोर नेम वेरिएबल पासवर्ड early, if user underscore name is exactly equal to sir
is and correct. So here we should check it again. If user underscore password is exactly equal to Ali, then ठीक है. ठीक है, सही. नेस्टेड इफ, इसके अंदर इफ वेलकम टू अदर बिकॉज यूजर नेम एंड पासवर्ड बोथ आर करेक्ट. इनवैलिड यूजर, इनवैलिड पासवर्ड. ठीक है, यहाँ तो क्लियर हो गया. नेस्टेड इफ हो गई कि इफ के अंदर आपने इफ यूज किया. ठीक है, कॉपी पेस्ट. If username is this and user password is this, welcome to this, else लॉजिकल ऑपरेटर लगाया. इनवैलिड यूजर प्लीज एंटर करेक्ट यूजर नेम. ठीक है, एक भी गलत तो बोलो. ठीक हो गया, नेस्टेड इफ भी हो गई और ये भी हो गई. दैट्स ऑल अबाउट टुडे. ठीक है.